देखो गूगल मैप में नीला दिखा रहा है। ये बार बार देहरादून कर रहा हूँ। मसूरी 69 किलोमीटर है तुम्हारे। NH 334 टोयोटो का लोगो, टोयोटो नहीं टोयोटा का लोगो। तो भाई लोग गुड मॉर्निंग। बज रहा है 12:30 के आसपास समय और मैं निकल रहा हूँ मसूरी की तरफ। रास्ता है 261 किलोमीटर का, 6 घंटे का दिखा रहा है। 6:30 का अराइवल है। अभी तो बस जस्ट सफ़र शुरू किया है। अब आगे का सिलसिला आगे देखते हैं कि कहाँ क्या पहुँचते हैं, कैसे क्या होता है। बाकी और बताओ, सब बढ़िया है नहीं है? हाल चल क्या चल रहे हैं? देखो इनको। तो चलिए फिर मुलाकात होती है कुछ देर में कहीं आगे बढ़ के। ये हम लोग पहुंच गए दोस्तों NH 24। बढ़िया 336 और 612 लेन का हाईवे है। मेरठ के एक्सप्रेसवे कहते हैं इसको दूसरे नाम से। बाइक तो मेन वाले पर अलाउड नहीं है, तो हम लोग साइड वाले से चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जाम सा लगा हुआ है, पता नहीं किस बात का। चलिए देखा जाता है किस चीज़ का जाम है। देखो गूगल मैप में नीला दिखा रहा है। अवस्था देखो। हो गया यार, यहाँ खड़े खड़े आधा घंटा होने को है। बढ़े हैं अभी 10 मीटर। चलो देखा जाता है क्या है क्या नहीं, कितना समय लगता है। और बड़ी ही जद्दोजहद और मेहनत के बाद किसी तरीके से ये राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड तक पहुंचा हूं। घर से निकला था 12:30 के अराउंड। 2 बज गया है, गाजियाबाद नहीं छोड़ पाया हूं। क्यों? क्योंकि NH 24 पे आधे घंटे 40 मिनट बैठ के आराम किया है भाई ने। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हिंडन एलिवेटेड रोड पर। बेसिकली राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड पर, जो हिंडन रिवर के ऊपर से जाती है, बगल से जाती है एक्चुअली। हम लोग मुरादनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने को वहाँ से अपर गंगा कैनाल रूट पकड़ना है। बहुत समय के बाद इतनी बढ़िया रोड मिली है कि अब तो अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि राइड शुरू हुई है। अभी तक तो परेशान ही घूम रहे थे। 80 की स्पीड लिमिट है, तो अपन 80-85 चलेंगे, 90 से ऊपर नहीं जाएंगे। अब इस पर पता चलेगा कि बात करने में आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि जब स्पीड बढ़ रही है तो विंड ब्लास्ट भी बढ़ रहा है साथ साथ। और आवाज़ का क्या कैसा प्रकोप है ये तो पता चलेगा ही। ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है हम लोग रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो कि गाजियाबाद से मेरठ जाता है, तो उसी के नीचे चल रहे हैं लगता है। और चले जा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाए हैं, समय हो गया है निकले हुए 2.5-3 घंटा ऑलमोस्ट। लेकिन क्या बताया जाए कि चले अभी सिर्फ 30-35 ही किलोमीटर है, क्योंकि जाम हो गया था, फिर खाने रुक गए थे, फिर पेट्रोल भरा लिया, काफ़ी काम हो गया। ये देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल का एंट्री है इधर से। ये वो बढ़िया क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन, ऑलमोस्ट अ क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन, क्योंकि एक साइड इनके पास शायद जगह नहीं थी, तो उसी पे चल रहे हैं। ये ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे फरीदाबाद नोएडा के लिए अपन चलेंगे सीधा। मुरादनगर पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब 2 किलोमीटर बाद गंगा कैनाल रोड पकड़ लेंगे। अब यहाँ से जैसे मुझे 2 रूट का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ अपनी गाड़ी रोकूं
तो मुझे 2 रूट दिखा रहा है, एक 5 मिनट स्लो और एक 5 मिनट फास्ट। मोदी नगर मेरठ के आउटर से होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की। जिसका 8 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा है और ट्रैफिक की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अपर गंगा कनाल रोड ही लेंगे, क्योंकि शहर शहर जाते जाते तो जीवन बीत जाएगा। शाम के समय में होगा जाम और 3 बज चुके हैं, तो जब तक हम लोग मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे तब तक मुझे लगता है कि जाम से हम लोग पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से लेंगे बाएं। मुजफ्फरनगर 76, देहरादून 207। जरा होली होली चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बिना बात गा दिया थोड़ा सा। ये आगे जा रहा है एसटीपीटी सर्विस। मैंने देखा तो मुझे याद आया कि बहुत फैला हुआ बिजनेस है, जैसे संजना टेक्सटाइल्स, संजना एयरलाइंस, वैसे ही एसटीपीटी सर्विस। ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट फार्म की भी हद कर दी है लोग। आइए ओवरटेक किया जाए। ऐसा कुछ व्यू आ रहा है। चलते चलते 3:40 हो गया है। 180 किलोमीटर अभी और जाना है। अब यार यहाँ से मैप कुछ नया रोड बता रहा है। ऋषिकेश तो मैं इस रोड से पूरा जाता था, लेकिन ये मुझे मुजफ्फरनगर की तरफ से लेके जाना चाहता है, तो मैं इसकी मानूंगा और मैं फॉलो करूंगा ये वाली रोड। अब देखते हैं हम लोग कहाँ निकलेंगे, क्योंकि अब हम लोग वापस से शहर के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, या शहर वाले हाईवेज की तरफ बढ़ रहे हैं जो साइड में था उससे दूर। देखते हैं कहाँ निकलेगा, कहाँ पहुँचाएगा, क्या करेगा, क्योंकि अराइवल तो कम होता जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ। 8:20 से 7:50 पर ले आया हूँ, लेकिन अभी कहीं रुकेंगे तो वो फिर से बराबर हो जाएगा, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बहुत रात हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है चलाने में, क्योंकि दिखता नहीं है। ये अपने को चढ़ा दिया इसने हाईवे के ऊपर। ये हम लोग आ गए हैं कौन सी रोड पे ये अभी पता चलेगा। अभी चल नहीं रहा है, बट अभी चलेगा। NH 334। बज गया है शाम का 6। गूगल मैप मुझे उठा लाया, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, क्योंकि आई गेस बाकी सारे रूट्स पे जो टाइम लग रहा था वो 1 घंटे तक ज़्यादा लग रहा था। तो मुझे भी नहीं पता, मैं देहरादून पहली बार ही जा रहा था बाई रोड अपनी गाड़ी से। तो अब मैं हरिद्वार तो पहुंच गया हूं। अब ये मुझे यहाँ से लेफ़्ट कटवाएगा, अब कहेगा कि अब यहाँ से तुम जो है देहरादून चले जाओ, वहाँ से मसूरी के लिए चढ़ जाना। जा तो मैं मसूरी रहा हूँ। हाँ, रोडें बढ़िया हैं, नो डाउट। रोड मुझे कहीं ख़राब नहीं मिली है सर। गंगा कैनाल में भी रोडें ठीक थी, थोड़े पैचेस छोड़ के। उसके बाद से उसने मुझे मुजफ्फरनगर के आउटर से, मुजफ्फरनगर नहीं, मेरठ के आउटर से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर रोड होते हुए
मैं आया हरिद्वार। अब आगे देखते हैं कि हरिद्वार से ये कब मुझे लेफ़्ट बताता है करने को कि लेफ़्ट ले लो भाई साहब, क्योंकि तुम्हारा हो गया है। हर की पौड़ी पार हो गया। ये बता रहा है देहरादून 51 किलोमीटर। अब तो मुझे लगता है स्टॉप तो सीधे मसूरी ही होगा। तो ऋषिकेश बचा है 15 किलोमीटर। प्लान ड्रॉप करके ऋषिकेश ही चला जाऊं क्या? मस्त 2 घंटे भी बच जाएंगे और गंगा जी के किनारे बैठ लिया जाएगा। नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में आया, सफ़र डेस्टिनेशन पे ही ख़त्म हो वही ठीक है। देहरादून के लिए लेफ़्ट लिखा है, ऋषिकेश के लिए सीधा। अब हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और पहुँचेंगे देहरादून। रात इतनी हुई नहीं है जितनी लग रही है। 6:20 ही रहा है शाम का। और ये यहाँ से अपने को जाना है नीचे। मेरे को तो देहरादून जाना है। ये बार बार देहरादून कर रहा हूँ। मसूरी 69 किलोमीटर। जाड़ा बढ़ने लगा है दोस्तों। जंगल के बीच से जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। देहरादून मात्र 28 किलोमीटर। देहरादून एयरपोर्ट 17। अम्बाला मेरे को जाना नहीं है वो 181 किलोमीटर। देहरादून शहर तो पार हो रहा है। मेन शहर में है अभी हम लोग। यहाँ से 2 रास्ते कटे थे पीछे से। एक लेफ्ट पोंटा साहिब की तरफ और राइट वाला मसूरी के लिए। तो अपन ने राइट वाला ले लिया है। अपन चल रहे हैं। पैसिफिक मॉल है देहरादून में। ये उसके आगे एक और छोटे छोटे आर्केड्स हैं काफ़ी सारे। मतलब छोटे तो नहीं हैं लेकिन आर्केड्स हैं काफ़ी सारे। पहाड़ शुरू ही होने वाले हैं। चढ़ तो हम लोग बहुत देर से रहे ग्रेजुअल, लेकिन शहर छोड़ने का टाइम आ गया। आगे से 600 मीटर से लेफ़्ट है मसूरी रोड के लिए। मुझे लगता है कि 50 मिनट का रास्ता और ये दिखा रहा है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। पहुंच जाएंगे। तो और बताइए क्या हाल चाल है? कुछ हो रहा है, कुछ नया पुराना? बातचीत भी तो चलती रहनी चाहिए, सिर्फ अपडेट लेके क्या फ़ायदा। लेकिन देहरादून में एक से एक कैफ़ेज़ और बिस्तरों और ये सब है। एक लाइन से काफ़ी सारे देखे मैंने अभी। मेरा मन हुआ मैं रुक के बैठ जाऊं, फिर मुझे याद आया कि रात हो गई है। अगर यहाँ रुक गए तो इसके आगे नहीं जा पाएंगे। और ये हमने ले लिया लेफ़्ट मसूरी रोड पे। इधर भी और दुकानें हैं। अब अपन जो है, अपने को तो ऊपर जाना था, नीचे क्यों ले जा रहा है? क्योंकि पहाड़ बदलते भी तो हैं, इसलिए। पहाड़ी का फील्ड शुरू। काफ़ी मज़ेदार रोड। मेरे सामने एक टोयोटा हाइलक्स, बहुत ही खूबसूरत। टोयोटो का लोगो, टोयोटो नहीं टोयोटा का लोगो चमकता हुआ। मुझे लगता है वही विजिबल भी होगा और कुछ विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑक्स लाइट्स अभी बंद कर रखी हैं क्योंकि सिटी रेंज थी और पहाड़ी भी है। तो जहाँ तक जितना पॉसिबल होगा उतना कम जलाएंगे, क्योंकि सामने वाले की आंखों पे ग्लेयर पड़ता है। काफ़ी बढ़िया व्यू है, काफ़ी बढ़िया रोडें हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। 2-4 फ़ोटो खींचेंगे। इसके आगे का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मसूरी में 8:30 बजे के आसपास पहुंच गया था। रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा कर नहीं पाया, अंधेरा भी था और बाकी चीज़ें। बस लास्ट में
अपने पास एक बढ़िया बॉनफायर की वीडियो है जो कि जॉस्टल मसूरी की है। और उसके बाद तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।